जी हाँ, मात्र बिग स्टॉक्स ग्रीन में इस बीच हमारे साथ इस पैनल में आज सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनु जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर ट्रेंड का डेटा काफी शानदार रहा था। कल की परफॉर्मेंस प्राइस वाइज भी काफी स्ट्रांग थी। जिस तरीके से ओआई बिल्टअप है प्लस इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम रहना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस कॉन्फिडेंस से इसने क्लोजिंग एग्जिबिट की है, तो मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड रैली आ सकती है 5780 तक, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेंड के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 5540 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने हैं 5780 के टारगेट के लिए। ओके, ट्रेंड आज सचिन जी का ट्रेड है। ये करीब करीब 53 रुपये पर खुलने की तैयारी करता हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस व्यूज और टेक्निकल सेटअप। सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, यहाँ पर एसआरएफ में वीकनेस है एंड यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। 2900 के आसपास का हर्डल काफी स्टिफ लग रहा है एंड उसी के नीचे की एक ट्रेंड इवॉल्व हो रही है। तो मुझे लग रहा है लगभग 2750 तक की डाउन साइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने हैं एसआरएफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2910 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशन को रिटेन करना है 2750 के टारगेट के लिए। के एसआरएफ आज सेल कॉल है ये और 2870 पे 0.81% नीचे ट्रेड करता हुआ। कमज़ोर रही है, उसमें सबसे स्टॉक कमज़ोर जो रहा है वो आरती इंडस्ट्रीज़ है। मेरे ख्याल से ये 52 वीक लो के काफ़ी करीब होगा इस समय आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर 382.8। एक बार इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट दिखाएंगे ज़रा मुझे। सचिन, आपने एसआरएफ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, आरती पर क्या व्यू होगा अगर इसका आपने ट्रैक किया है चार्ट? कुछ देर में 52 वीक हाई लो भी दिखा देंगे इसका। कोई व्यू इस पर? काफ़ी करीब है 52 वीक लो के एक्चुअली। अनुज जी, बट मेजर ट्रेंड यहाँ पर अभी भी वीक है एंड प्लस अगर हम इसका थोड़ा सा डेटा लॉन्ग टर्म पे देखें, तो इसका जो मंथली ईडीएक्स है, डिस्पाइट ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन, इसका मंथली ईडीएक्स अभी ब्रेकआउट की कगार पे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। इनफैक्ट एक अच्छे सेल ऑन राइज मोड पे है। वीकली चार्ट पे एक बेरिश पेनिन फॉर्मेशन है एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा सा दबाव है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी लगभग अराउंड 360 365 के आसपास स्विंग करे। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस कंटिन्यू करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 400 का एक मुझे लग रहा है मेजर हर्डल है, तो 400 का पुट भी कंसिडर किया जा सकता है। ट्रेंड में चेंज तभी होगा जब ये स्टॉक अराउंड 440 445 के जोन को ऑन अ वीकली बेसिस पार कर देगा, बट मुझे लग रहा है उसके चांसेस थोड़े से कम है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज मोड कंटिन्यू रखे 400 405 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये आरती इंडस्ट्रीज पर एक ट्रेड हो गई। लुक एट मन्नापुरम। एक बार मन्नापुरम लिख आइएगा। मन्नापुरम रखेंगे स्क्रीन पे। यस, इट्स 230 236। सचिन, ये पूरा का पूरा क्लस्टर था ना 25 205 210, ये एक बहुत डिफिकल्ट जोन था इस स्टॉक के लिए। ये उसको पार करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त मन्नापुरम पे? वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है। इनफैक्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन भी इसने यहाँ पर दिखाया है एंड जिस तरीके से 230 का सपोर्ट यहाँ पर है, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 230 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 238 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 255 का। ओके, चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी सेलिंग प्रेशर। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट डिस्कस करते हैं। एक बार जरा लीवर, एक बार इनफैक्ट मैं इसलिए भी देखना चाह रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्योंकि आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। 2205, मतलब 52 वीक लो के काफ़ी करीब है ये स्टॉक का। आई थिंक 2100 समथिंग था 52 वीक लो, 2136 था। 2136 था 52 वीक लो, और ये मार्च के शुरू में लगा था। यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है यहाँ। सचिन, लीवर काफ़ी वीक स्टॉक रहा है, क्या करें यहाँ पर? अनुज जी, मुझे लग रहा है एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन मोड में है। इनफैक्ट 2300 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पर एविडेंट है।
बट नीचे सपोर्ट भी लगभग अराउंड 2150 के आसपास प्लेस्ड है, तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये ऑस्किलेट होना चाहिए। सो फिलहाल रिवॉर्ड टू रिस्क इतना हेल्दी नहीं है कि यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स भी डिप्लॉय किए जा सके। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर डिक्लाइन आती भी है तो 2150 एक आइडियल जोन होगा जहां पर थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कंसिडर किए जा सकते हैं। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़े और हफ्ते शायद ये ऑस्किलेट करेगा। जैम एक्चुअल 2207 पे आज एफएमसीजी स्टॉक्स का बहुत ही बुरा हाल है। अल्ट्राटेक सीमेंट, सचिन जी आपने क्या पिक किया? हेलो जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आया है एबीबी के फ्यूचर्स में, एंड प्लस एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर तेज होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1500 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो यहाँ पर 5300 तक बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5345 पे लगाना है, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से एक ही टारगेट होगा अराउंड 5100। ओके, सेल एबीबी 5299 पे। एबीबी पे शॉर्ट कॉल था सचिन जी का, दैट्स डूइंग वेल। एबीबी इज नाउ एट डे लो, इट्स 5245। सचिन जी आपका वो शॉर्ट कॉल बेहद शानदार रहा, बेहद शानदार रहा। अभी का ट्रेड क्या है आपके पास? थैंक यू वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इसी पॉकेट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड सीमेंस में भी एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने मेंटेन किया था पिछले 3 दिनों की वोलेटिलिटी में। 5200 के नीचे की इसने चाल बनाई नहीं थी, बट जिस तरीके से फिलहाल डेटा है एंड एक ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव आ सकता है। यहाँ पर भी अगर हम मेजर सपोर्ट ढूंढे तो 5000 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लग रहा है सीमेंस में भी थोड़े से यहाँ पर फ्रेश शॉट्स कंसिडर करने चाहिए। एक ओपन हाई काइंड ऑफ एग्जिबिट भी है, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5245 पे लगाना है, एंड फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं सीमेंस के फ्यूचर्स में 5000 के टारगेट के लिए। ओके, सिमंस आपने पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स भेज दिया सचिन जी। आज आप सिमंस को भी बेच रहे हैं 5160 पे। सचिन जी का व्यू है कि इसमें एक शॉर्ट कॉल लीजिए। एंड सिमंस, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट को बारीकी से देखें, हमें 19 मार्च से लेके अब तक ये एक ट्रेजेक्ट्री को वेटेज दे रहा है, सपोर्ट मान के चल रहा है, दैट्स आई थिंक 20 डेमा, एंड एग्जैक्टली दिस प्राइस 5159 5159, ये इसका 20 डेमा ही है जो इसको आप तोड़ता हुआ। तो एक बड़े एच पे, क्रिटिकल एच पे सचिन जी ने ट्रेड पिक किया है। सचिन जी, आज आपने वाकई सुबह से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कॉल ली हैं। ये जोमेटो में जो एक कंसोलिडेशन हो रहा है विद नेगेटिव बायस, जिसका बेस परसिस्ट करता है 200 पर, क्या ये आपको क्रैक होने के, आई मीन आस्किंग फॉर ए बिग ब्रेक डाउन इन जोमेटो, वो पॉसिबल लग रहा है क्या? प्लीज़ एक बार इसकी 200 के पुट रखिएगा, वहाँ का आउटस्टैंडिंग वाई देखते हैं। लग रहा है कि आपको गुंजाइश इस ब्रेक डाउन की? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट राइटिंग है अभी भी। तो मुझे लग रहा है 195 का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसके बाद थोड़े से शॉर्ट्स कंसिडर करने चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हो सकता है कि 210 से लेके 200 इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट करे। तो यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव शॉट्स लेने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है अगर वो ब्रेकडाउन मच्योर हो जाता है 195 के बाद, मुझे लग रहा है उसके बाद थोड़े से कंसिडर किए जा सकते हैं। बट फिलहाल जिस तरीके से 200 के आसपास की राइटर्स का कॉन्फिडेंस है, मुझे लग रहा है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार फटाफट इस शो को समेटते हैं। आशीष बहेती जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। सिद्धार्थ जी, गाबा सर, राजेश सतपुरे जी, मानस जी और सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं और वीरू लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।